तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के मैथ का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। इसमें दोस्तों होते हैं दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक होता है संबंध, दूसरा होता है फलन। तो सबसे पहले हम संबंधों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? संबंध के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सबसे आसान तरीका बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बीच से मत छोड़िएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पहला टॉपिक आता है संबंधों के प्रकार। क्या आता है? संबंधों के प्रकार। संबंधों के जो होते हैं वो होते हैं चार प्रकार। कौन कौन से? सबसे पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा होता है सम्मित संबंध, तीसरा होता है संक्रामक संबंध, चौथा होता है तुल्यता संबंध। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जौन सा होता है वो होता है हमारा तुल्यता संबंध। कौन सा होता है? तुल्यता संबंध। हर साल इससे जरूर एक मॉडल पेपर में सवाल जरूर आता है 3 नंबर या 5 नंबर के लिए। आप इसको सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये तीनों भी जरूर सीखने पड़ेंगे। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध जो है, स्वतुल्य संबंध कोई संबंध समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि जब समुच्चय ए हमारा ए से संबंधित हो, जो बिलोंग करता हो रिलेशन आर में। फॉर ऑल जो हमारा ए लिया गया है वो लिया गया है हमारा समुच्चय ए से। किससे लिया गया है? समुच्चय ए से। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हम समुच्चय स्वयं से संबंधित होना चाहिए, वो हमारा कंडीशन होती है स्वतुल्य संबंध की। एक समुच्चय है जो वो स्वयं से संबंधित होना चाहिए तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक समुच्चय ले लिया है जिसका रिलेशन, एक समुच्चय हमने ले लिया a, b, c, जिसका रिलेशन r1 हमने ले लिया है। पहले दिया गया हमारा a b से संबंधित है और a से संबंधित है, b से संबंधित है, b c से संबंधित है और c से संबंधित है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया? a। तो a हमारा a से संबंधित है इसमें, हाँ बिल्कुल है। उसके बाद क्या है? b हमारा b से संबंधित है, हाँ बिल्कुल है। फिर क्या है? c हमारा c से संबंधित है। यानी हर समुच्चय स्वयं से संबंधित है तो बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। इसका मतलब ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। और रिलेशन नंबर 2, इस पर हमारा देखिए जो संबंधित दिए गए हैं कि a b से संबंधित है, b c से संबंधित है, ए से संबंधित है, बी से संबंधित है। लेकिन हमारा ए से संबंधित है, बी से संबंधित है, लेकिन बचा हमारा सी। क्या बचा? सी तो सी से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। यहाँ तक आया सभी को समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी सेकंड हेडिंग आती है, वो है हमारी सम्मित संबंध। क्या है? सम्मित संबंध। अब देखिए, कोई संबंध समुच्चय ए में सम्मित संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए हमारा बी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बी से। जो हमारा रिलेशन आर से लिया गया है तो हमारा बी जो है वो भी ए से संबंधित होना चाहिए। किससे संबंधित? अगर ए हमारा बी से संबंधित है तो बी भी हमारा ए से संबंधित होना चाहिए। फॉर ऑल जो हमारा a, बी लिया गया है वो हमारा किससे लिया गया? समुच्चय ए से। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया इसका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक समुच्चय ले लिया ए, जो हमारा दिया गया 1, 2, 3, 4। ये हमने एक समुच्चय ले लिया जिसका रिलेशन दिया गया R1 पहला कि 1 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, 3 2 से संबंधित है, 3 4 से संबंधित है, 4 3 से संबंधित है। इसका मतलब ये हमारा सम्मित संबंध है, क्योंकि आप देखिए अगर 1 2 से संबंधित है तो 2 भी तो 1 से संबंधित है, और यदि 2 3 से संबंधित है तो 3 भी तो 2 से संबंधित है। ऐसे ही अगर 3 4 से संबंधित है तो 4 भी तो 3 से संबंधित है। इसी प्रकार हमारा ये जो है एक सम्मित संबंध है जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार अगर हम रिलेशन 2 को देखते हैं तो इस पे हमारा 1 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, लेकिन क्या इसमें 3 2 से संबंधित है? नहीं है। इसका मतलब ये हमारा सम्मित संबंध नहीं है। यहाँ तक आया सभी को समझ में? अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब आता है हमारा हेडिंग नंबर 3 जो कि है संक्रामक संबंध। क्या है? संक्रामक संबंध। कोई संबंध समुच्चय ए में संक्रामक संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? यदि इसका गणितीय रूप देखिए जो होता है, यदि ए बी से संबंधित है, जो आप बिलोंग करता है आर में, वैसे ही बी सी से संबंधित है, वो भी आर में बिलोंग करता है। फॉर ऑल जो हमारा ए, बी, सी लिया गया है वो किससे लिया गया? समुच्चय ए से लिया गया है। इसी प्रकार यदि ए बी से संबंधित करता है, बी सी से संबंधित करता है, तो हमारा जो ए और सी है तो ए हमारा सी से संबंधित होना चाहिए जो बिलोंग करता हो आर को। अभी एक एग्जांपल लेते तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जांपल हमारा लिया गया है, एक समुच्चय ए हमने लिया है जो कि है a, b, c, जिसका रिलेशन R1 हमें दिया गया है। a b से संबंधित है और c d से संबंधित है। इसका एक ये भी होता है टॉपिक, यदि एक समुच्चय हमारा जो 1 है वो अगर हमारा 2 से संबंधित है और 3 है जो 4 से संबंधित है, तो ये भी हमारा संक्रामक होगा, क्योंकि हमारा पहला दूसरा और तीसरा चौथे, ऐसे ही अगर 5वां 6ठे से संबंधित है तो ये। रिलेशन 2 को देखते हैं। रिलेशन 2 में हमारा ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए भी हमारा सी से संबंधित है। इसका मतलब ये हमारा संक्रामक संबंध है। अब रिलेशन 3 को देखते हैं।
तो रिलेशन 3 में क्या है हमारा, ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, सी डी से संबंधित है। लेकिन ये तो हमारी कंडीशन में है नहीं ना, अगर ए सी से संबंधित होता तो संक्रामक संबंध होता है, इसका मतलब ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं। अब आता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आखिरी टॉपिक हमारा, जो कि है तुल्यता संबंध। क्या है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए यदि कोई समुच्चय ए स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध है, तो वह समुच्चय तुल्यता संबंध है। यानी अगर हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, उससे पहले हमें उसे स्वतुल्य संबंध सिद्ध करना पड़ेगा, सम्मित संबंध सिद्ध करना पड़ेगा और संक्रामक संबंध भी सिद्ध करना पड़ेगा। अगर वो यह तीनों संबंध में आता है तो इसका मतलब वह तुल्यता संबंध है, अन्यथा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाना। और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो अगले पार्ट में हम आपको फलन के बारे में बताएंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। तब तक गुड बाय।